हर की आमद बरसरे जंग, तन सरे कश्ती सर दरे गंग। इसकी स्टोरी बताता हूँ। जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली पर सन 1290 में बादशाह के तख्त पे बैठा, तो उसने अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का सूबेदार बना दिया। ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल रहमतुल्लाह साहब अक्सर काजियाने मोहल्ले के पास एक मस्जिद के पास फ़कीर के साथ बैठे रहते थे। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी घोड़े पे सवार होकर वहाँ से निकल रहा था, शाहजादपुर से। तो उसे देखकर उन्होंने ख्वाजा साहब ने आवाज़ दिलाई कि दिल्ली का शहंशाह कहा उसको। तो अलाउद्दीन करीब पहुंचा और कहा कि मैं तो गुलाम के जैसा हूँ। मैं कहा का सूबेदार, मैं तो छोटा सा सूबेदार हूँ, तो गुलाम हूँ। तो ख्वाजा साहब ने कहा नहीं, तू दिल्ली का बादशाह बनेगा, तू शहंशाह बनेगा, तेरी ताजपोशी कराऊंगा मैं। और ख्वाजा साहब ने एक रोटी मंगाई, उसके 4 टुकड़े किए, एक टुकड़ा उनके सर पे रखा, एक बगल में बैठे फकीर को दिया, और दूसरा टुकड़ा अलाउद्दीन को और बाकी टुकड़े उनके सिर पे बांध कर कहा कि जा, तेरी ताजपोशी हो गई, तू दिल्ली का शहंशाह बन गया। ये स्टोरी आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी है। इसके बाद अलाउद्दीन दिल्ली गया और वहाँ बादशाह जलालुद्दीन अपने दामाद भतीजे को मरवाने की ताक में लगा था। जलालुद्दीन ने अपनी बेटी जो अलाउद्दीन की पत्नी थी को विश्वास में लेने के लिए, लालच के लिए, उससे अपनी बेटी का से कहा कि मेरी बात मान। उसको समझा, उसने उसको कि दिल्ली की गद्दी तुमको मिलेगी, उसको भड़काया। तो ऐसी हरकत कर जिसके चलते उसे मरवाना पड़ जाए, यानी उसको सजा दी जाए, या तू उसको जेल दे दे। तो और उसने ये बात आके अलाउद्दीन को बता दी। बताते वो भाग गया कड़ा की तरफ। जलालुद्दीन 3.5 लाख की फौज लेकर 12 सिंह में कड़ाने के लिए रवाना हुआ। वो जानता था कि वो कुछ भी कर सकता है। अब कड़ा में मानिकपुर में फौज को ठहराया उसने, और अलाउद्दीन को बोला कि तू आ यहाँ पे। सिपाही को कड़ा भेजा। अलाउद्दीन ख्वाजा साहब की पूरी बात बताई, तो उन्होंने कहा, रुबाई पढ़ना शुरू किया ख्वाजा साहब ने, वही ख्वाजा साहब कि हार या आमद बरसरे जंग, तन सरे कश्ती सर दरे गंग। इस पर अलाउद्दीन हिम्मत करके अकेले नाव पर सवार होकर जलालुद्दीन से मुलाकात करने पहुंचा। उधर बीच नदी में जलालुद्दीन भी अपनी फौज के साथ मौजूद था। तो अलाउद्दीन ने जैसे ही कदमबोशी के लिए सिर झुकाया, सिपाहियों ने तलवार चलाई, लेकिन ख्वाजा साहब की मेहर थी उसके ऊपर, जलालुद्दीन का सर आ गया और सिर गंगा में गिरा और धर कश्ती में। इस जगह का नाम उसी वजह से गुमसिरा पड़ गया। और ताज बेता हुआ आगे, वो जो सर था बेता हुआ आगे आगे मल्लाहों को जाकर मिला और अलाउद्दीन को दिया। ताज जहाँ मिला था उसका नाम बड़ा मल्लाहन पड़ा, क्योंकि मल्लाहों ने लाके वो ताज दिया था। दोनों नाम आज भी सिराथू तहसील के राजस्व अभिलेखों में मौजूद है। फिर भी अपनी बादशाह का इलाज करते हुए अलाउद्दीन ने ख्वाजा साहब की दुआ ली, मतलब उनकी वो शुक्रिया अदा किया। तो ये थी असली स्टोरी, वो जो जलालुद्दीन को धोखा देना और वो जो बात थी वहाँ पे इस तरीके से